चलिए अब हम आते हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल सभी को मालूम है कि ये हमारा यहाँ से ब्रेन शुरू होता है, हमारी हेयर लाइन हम समझ लेते हैं ना, और जहां हमारी ये हेयर लाइन खत्म होती है, ये पूरा हेयर से कवर है हमारा ब्रेन। ठीक है, अब बिल्कुल गर्दन के पीछे जहां हेयर लाइन खत्म होती है वहां पर ब्रेन खत्म होता है, और उसका लास्ट पार्ट क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का, जिससे रीढ़ की हड्डी जुड़नी शुरू होती है। तो लास्ट में यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होता है और उससे इस तरह से रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। और ये जो बैकबोन होती है ये छोटी छोटी बोन से मिलके बनती है, सभी को मालूम है ना, जिनको वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की 7 वर्टिब्रा होती है, जो कहाँ से, हेयर लाइन के नीचे से लेके शोल्डर तक, ये जो 7 वर्टिब्रा होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सर्वाइकल। ठीक है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल बहुत अधिक लोगों में देखने को आई है। उसके पहले तो हम रीजन समझ लें कि रीजन क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है पोस्चर डिफॉर्मेशन। आप देखिए, आप जितने भी काम करते हैं आप शोल्डर को ऐसे राउंड करके करते हैं। आप कुकिंग कर रहे हैं, शोल्डर राउंड है। आप डेस्क वर्क कर रहे हैं, शोल्डर राउंड है। और इवन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा क्या करते हैं कि चेस्ट को ऐसा डाउन करके, ये उनका बैठने का पोजीशन ही ये होता है मेजर। मतलब यदि 10 लेडीज हैं और अगर वो पोस्चर अवेयरनेस नहीं है उनमें, तो वो उसी पोजीशन में बैठे मिलेंगे। विदाउट अवेयरनेस वो चेंज नहीं करते। तो क्या होता है कि जैसे ये हमारी यहाँ पर कॉलर बोन है, यहाँ पर क्लेविकल है, ये दोनों बोन ऐसे जाती हैं, ये हमारे कंधे हैं। ठीक है, अब इसके बीच में ये वाला समझिए हमारे पीछे का भाग है। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ से ऐसे क्या आ जाते हैं, सर्वाइकल। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी की जो डिजाइन की है वो इतनी परफेक्ट है कि उतने परफेक्शन के साथ आज तक कोई भी मशीन नहीं बन सकी है, यदि हम ह्यूमन बॉडी को एज अ मशीन लेते हैं। और उस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर कुछ भी कोई चीज अपनी जगह से अलग होती है, लोकेशन चेंज करती है, तो वो किसी दूसरी चीज को डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि हर मिलीमीटर पे हमारे या तो कोई ब्लड वेसल है, या नर्व है, या मसल्स है, तो कुछ ना कुछ चीज है। तो जब ये पोजीशन हमारे कंधों की है, यहां से गई है क्या, सर्वाइकल। अब जब कंधे रोल होंगे तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, है ना। तो क्या होगा कि जब ऐसे होते हैं तो ये जो सर्वाइकल होता है, जो इस तरह से 7 बोन होती हैं, इनसे बहुत सारे नर्व्स फाइबर निकलते हैं जो कि हाथ में जाते हैं दोनों। ठीक है, तो ये जैसे ही ऐसे या ऐसे हुई, तो ये क्या करेगी, किसी ना किसी इससे जो नर्व फाइबर निकल रहे हैं, तो ये जो क्लेविकल और कॉलर बोन है, स्कैपुला है, ये जैसे ही ऐसा हुआ तो किसी ना किसी नर्व को टच करेगा, या सप्रेस करेगा, या उसको इरिटेट करेगा। तो जब ये तीनों पोजीशन में से कुछ भी होती है तो क्या होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब यदि हम मेडिसिन में जाते हैं तो मेडिसिन में ऐसी अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है कि जो हमारे ऐसे राउंडेड शोल्डर को वापस ऐसा कर दे। ठीक है, उसके लिए आपको या तो फिजियोथेरेपी में जाना पड़ेगा, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जैसे आप बेल्ट ले लेते हैं, है ना, इस टाइप की कोई चीजें यूज करें। और जब बहुत मेजर हो गया कुछ, तो सर्जरी में आप जा सकते हैं कि सर्जरी से वो उसको थोड़ा ठीक कर दे। लेकिन योग में इसको अलाइन करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो जब आप सम स्थिति में खड़े होते हैं, या दंडासन में बैठते हैं, या वॉल से टच होके बैठते हैं, तो वही सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप सभी ने फील किया होगा कि जब बैक पोर्शन को आप वॉल से सटा के बैठते हैं तो ये कभी भी ऐसे राउंडेड नहीं रह पाते हैं, हमेशा आपको ऐसा करना ही पड़ता है। तो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको कोशिश ये करना चाहिए कि हम यहाँ टेलीविजन का इसलिए सहारा लेते हैं क्योंकि टेलीविजन ही एक ऐसी चीज है कि जिसमें व्यक्ति बिना हिले डुले भी कम से कम आधा घंटा तो बैठेगा, यदि एक बार बैठ गया देखने।
तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप टेलीविजन देखने बैठो तो प्रॉपर दीवार, या मान लीजिए आपका बेड का प्लेन है तो किसी ना किसी चीज का बैक पे सपोर्ट लेके बैठो और अपने बैक को स्ट्रेट रख के बैठो। तो क्या होता है कि वो आधा घंटे तक वो एक्सरसाइज होती रहती है। ठीक है। फिर दूसरी एक एक्सरसाइज होती है जो हम राउंडेड पिलो पर करते हैं, वो शायद आप लोग को बता चुके हैं क्या, लेट के राउंडेड पिलो पर। किसी के पास है अभी राउंडेड पिलो जो लोड या बोलते हैं, जिसके पास भी हो आसपास तो वो एक उठा मैं ले। ले आती हूँ 1 मिनट में। हाँ, मैं आपको पिन कर रही हूँ तब तक। आपने बताई थी वो राउंड पिलो पे हेड नीचे डाउन करके, वो हाँ, शोल्डर्स को उस पे टच करके, हेड डाउन नहीं होते हैं उसमें, मतलब मैम हल्का सा पीछे टिल्ट करके। हेड तो अप ही होता है ना। 1 मिनट में बताती हूँ, चेलना जी को मैं पिन कर रही हूँ। ठीक है। अभी आपको चेलना जी क्या करना है कि आपकी अलमारी या वॉल जो भी है या मैट है उस पर ऐसा लंबे में पिलो रख लें और दंडासन में बैठ जाए। पिलो के आगे दंडासन में बैठ जाए। ठीक है। ये आपकी पूरी पोजीशन हो गई। अभी आपको दोनों हाथ से हाथ थोड़ा पीछे ले जाएं और दोनों हाथ से पिलो पकड़ लें कि आप उस पर लेटें तो वो पिलो पीछे की तरफ स्लाइड ना हो। टाइट पकड़ लें। ठीक है। अब धीरे धीरे उस पिलो पर लेटते जाएं। आपकी पूरी स्पाइन इस पिलो के ऊपर आ जाएगी। आराम से लेटते जाएं धीरे धीरे। यस। अब दोनों हाथों को हथेलियां ऊपर रखते हुए आसमान की तरफ जमीन पर रख लें और कमर के पास रखें थोड़ा, जैसे हम शवासन में रखते हैं ना, 6 इंच दूर करीब। ये पोजीशन देखिए, आपके शोल्डर ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जा रहे हैं। थम्स अप करके बता दें सिर्फ यस, है ना। तो ये एक्सरसाइज जो है ये सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो राउंडेड शोल्डर हैं ये ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर खींच रहे हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता ना कि किसी को बहुत हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या एक्सरसाइज कराएंगे, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। फिर ये मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप बेड पे जाते हैं तो कम से कम पहले 10 मिनट ऐसे लेटें, उसके बाद सोने की कोशिश करें। एक अपना ऐसा गोल वाला पिलो जो है लोड है अपने बिस्तर पे ही रखें, तो पहले 10 मिनट ऐसे लेटें, क्योंकि ये बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। धीरे धीरे वापस आ जाएं चेलना जी। आप अनम्यूट करके थोड़ा सा बताएं एक्सपीरियंस, क्योंकि बाकी लोग कर नहीं रहे ना, तो उनको आपके बोलने से ही समझ आएगा कि कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही में ये शोल्डर बिल्कुल नीचे की तरफ थे और आराम लग रहा था। और मैम सिर तो इसके तकिए के ऊपर ही रहेगा ना, सिर ऊपर ही रहेगा। हाँ ऊपर ही रहेगा। हाँ, तो कमर के यहाँ से आया और तो नीचे मैम वो टेल बोन ये सब नहीं आ रही है ना, वो तो नहीं आ पाएगी। क्योंकि अभी हम मैम इसको फोकस करके कर रहे अच्छा, हैं। तो लंबा नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ है ना। तो अभी हमारा फोकस पूरा शोल्डर पे है, क्योंकि हम सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, है ना। फिर इसमें आप देखिए स्पाइन भी पूरी ऐसी रेस्टिंग पोजीशन में हो रही होगी आपकी, मतलब एक रिलैक्स लगता है। चेस्ट पूरा ओपन हो रहा है। मान लीजिए आप 10 मिनट उस पोजीशन में रहे, तो चूंकि चेस्ट पूरा ओपन है तो उस समय आपकी वो 10 मिनट तक इनहेल एक्सेल बहुत परफेक्ट होगा ऑटोमेटिक। तो मैम इसमें लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको और बेस्ट चेस्ट ओपन बनाना हो है। गई तो और अच्छा, मतलब इनहेल और एक्सहेलिंग अच्छी होगी। हाँ, इसको अगर और बेस्ट बनाना हो तो एक चेयर रख लें और जब आप पूरे लेट जाते हैं तो अपने दोनों पैरों को उस चेयर के ऊपर रख लें। तब तो ये पूरा परफेक्ट हो गया। हाँ, पूरा तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है ना? तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, ये तो पूरा अपना वो जो चलना दीदी, चेयर पे करके बताओ ना। चेयर। आपका बेड है क्या वहां पर? हाँ बेड है क्या? बेड है। हाँ, तो आप कैमरे को थोड़ा बेड की साइड कर लें स्लाइडली। हाँ, और मैट को भी बेड के पास कर लें। हाँ, गुड, दिख रहा है पूरा। अब नी फोल्ड करके बैठे, जैसे आप दंडासन में बैठ रहे हैं ना, तो उसी में नी फोल्ड करके बेड के पास कर लें। दोनों पैर नी फोल्ड कर लें पूरे, और फोल्ड करें नी को थोड़ा। हाँ, अब पिलो को पीछे रखें। हाँ, अब
दोनों हाथ से पकड़ के धीरे धीरे इस पे लेट जाएं आराम से। हाथों की पोजीशन अपनी शवासन जैसे ही कर लें। अब एक एक पैर को बेड के ऊपर रख लें, स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट करके। हाँ, गुड। ये पोजीशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसी समय आपके जो लेग्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक तो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि जब भी हम पैर ऊपर करते हैं ना तो हमारे ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो हार्ट पंप कर रहा है उसको अभी पैर चूंकि हमने ऊपर कर लिए हैं तो उधर प्रेशर कम हो गया है, तो हार्ट की तरफ, ब्रेन की तरफ वो प्रेशर को बढ़ा देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन हो। मैम टोज को बाहर करना है, नॉर्मल करिए आप अच्छा। आराम से। मैम ये तो वेरिकोज वेन के लिए भी अच्छी रहेगी ना? हाँ, वेरिकोज वेन के लिए यदि आप करा रहे हैं तो टोस को नेवल की तरफ करें चेलना जी, और हील बाहर की तरफ करें। अगर वेरिकोज वेन के लिए हम कर रहे हैं तो इसमें ये चेंजेस आ जाएंगे। अब नीचे स्ट्रेचिंग आ रही है, थम्स अप करके लिए, है ना? तो वेरिकोज वेन के लिए ये चेंजेस हो जाएगा, है ना? बाकी सेम ही रहेगा। मैम इसमें तो हैमस्ट्रिंग वगैरह भी खींचेगा वैसे? हाँ बिल्कुल। और हमारी पूरी बॉडी में ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइंड की तरफ अच्छा होगा, माइंड की भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी। हाँ, जैसे जो होता ना कि ये एक एज के बाद थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस जिसको बोलते हैं, तो उन सब के लिए, तो इसीलिए मैं सभी को, जैसे आप 45 से ऊपर हैं यदि, तो आपको सोने के पहले ये 10 मिनट जरूर करना चाहिए। मैम थायराइड के लिए क्या करना पड़ेगा? थायराइड के लिए इसमें ना थोड़ा सा छोटा पिलो आपको लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा छोटा पिलो लेंगे ना तो आपकी नेक जो है वो पीछे की तरफ हैंग हो जाएगी। छोटा पिलो लेने से क्या बोल रहे हैं? जो पिलो की लंबाई होती ना हाँ। वो थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या होगा कि नेक थोड़ा सा अच्छा, पीछे की तरफ नेक हो फिर जाएगा। वो हवा में रहेगा, मतलब कि वो, हाँ, थोड़ा सा ऐसा तो डाउन हो जाएगा। मैम नॉर्मल तकिए से होगा? नॉर्मल तकिए से आप करेंगे तो आपके मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, है ना? तो अगर अपन को ये सर्वाइकल का करना है तो यही पिलो यूज करना पड़ेगा। अब जैसे आपको थायराइड का करना है तो आप फिर से लेटे और इसी पिलो को ऐसा हॉरिजेंटल रखें कि आपके दोनों कंधे इसके ऊपर आए, जहां से ये कंधे शुरू होते हैं ना वहां पर पिलो आए। हाँ, थोड़ा सा और नीचे, हाँ बस। पैरों को वापस ऊपर रख लें, हल्का सा और ऊपर जाएं, या पिलो को थोड़ा सा पास कर लें। जहाँ कंधे शुरू हो रहे हैं ना वहां से पिलो शुरू हो। मैम पहले सिर भी पिलो पर आ रहा था ना, ये हाँ डिफरेंस? ठीक है, अभी भी ये ठीक नहीं आया है क्योंकि आपके पिलो के सेंटर में शोल्डर आ रहे हैं। पिलो वहां से शुरू हो जहां आपका शोल्डर है। पहले बैठे एक बार, नी फोल्ड कर लें, उठ दीदी जाएं। पिलो नीचे जाएगा, आप ऊपर कर रहे हैं पिलो को, मैम कर रही है नीचे। अब इसको थोड़ा आप अपनी तरफ हाँ खींचेंगे, अपनी तरफ। और थोड़ा और खींचे, थोड़ा सा और। हाँ, अब लेटें, नी फोल्ड करें, लेटें। नहीं, फिर आप ऊपर हो गए। पिलो आपका शोल्डर के नीचे लाएं, गर्दन के नीचे नहीं। नाभि की तरफ खींचे पिलो को, पिलो को नेवल की तरफ खींचे, और खींचे, ये बस। हाँ, अब लेटे, बस, गुड। अब पैर को ऊपर कर लें, धीरे से स्ट्रेट कर लें आराम से। ये पोजीशन आपने ले ली, इसमें आप जितनी देर लेट सकते हैं लेटें। अब यहीं पर जैसे मान लीजिए सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेचिंग आ रही है आपके आज नेक पे आ रही है ना? हाँ। अब जिनको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है तो इसी पोजीशन में रहते हुए सिर को सिर्फ फ्लोर के पैरेलल करें, थोड़ा सा ऊपर उठाएं सिर को, सिर्फ सिर को। हाँ, 5 सेकंड रुकें, फिर वापस ले जाएं। तो इससे क्या होगा कि इस एरिया की सर्वाइकल के कारण जो मसल्स वीक हो गई हैं, पूरा प्रेशर आ रहा है गले की मसल्स पे जब आप ऊपर उठाते हैं तो इस एक्सरसाइज से यहाँ के जो मसल्स वीक हो जाते हैं ना सर्वाइकल के कारण गले के आसपास के, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। तो इसको आप बेड पे भी कर सकते हैं कि बेड पे लेटें और सिर को बेड से बाहर कर लें, तो वैसे भी कर सकते हैं। मेरे गले में तो आ रहा है लेकिन पीछे भी बहुत प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आएगा, दोनों में आएगा। पीछे भी बहुत प्रेशर आ रहा है मेरे क्यों में। तो ये तो हुई प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज जो रिलैक्स के साथ करनी है ना? अब इसके बाद हम और एक्सरसाइज पे आते हैं।
ये सभी को क्लियर हो गई? आगे बढ़े। राइट। मैडम जिनको टॉन्सिल्स होते हैं उनके लिए भी ये सही रहती है थायराइड वाली? हाँ, थायराइड वाली वो कर सकते हैं। थैंक यू चेलना जी, आपने बहुत अच्छे से की, वेरी गुड। अब देखिए हम आते हैं बाकी की थायराइड एक्सरसाइज पे। ये थायराइड और सर्वाइकल दोनों, क्योंकि देखिए थायराइड आगे है, सर्वाइकल पीछे है, तो ज्यादातर इसमें क्या होगा कि दोनों पर ही असर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम मेन फोकस किसको कर रहे हैं? सर्वाइकल को। ये क्लियर हो गया सभी को? अब हमको क्या करना है सर्वाइकल में, वो फिर से एक बार इस तरह से बैक को पूरा सपोर्ट किया। जब आप बैक को पूरा सपोर्ट करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे स्पेस रहता है दीवार में और आपके सिर के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये जो चिन्ह है इसको ऐसे पीछे ले गए कि आपका सिर वॉल से टच हो गया, फिर ढीला छोड़ा, फिर ऐसे ले गए, फिर ढीला छोड़ा। यहाँ पर चिन्ह ऐसे हाइटेड नहीं होनी चाहिए, फ्लोर के पैरेलल। ये हाथ रखने की आपको जरूरत नहीं, मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, है ना। तो सिंपल इसको पीछे ले गए, रुके, फिर ढीला छोड़ा, फिर पीछे ले गए, फिर ढीला छोड़ा। तो आप देखिए एग्जैक्ट जहां आपका सर्वाइकल है वहीं पर एक्सरसाइज हो रही है ना। प्रीति जी आपका ठीक नहीं आ रहा है। देखिए कितना आगे आना है? वॉल से मैं टिकी हुई हूँ, हाँ। ठीक है, सपोज ये वॉल है, राइट। तो यहाँ पर जब हम पूरे शोल्डर भी टिका देते ना तो यहाँ पर हल्का सा गैप रहता है, और जब हम बोलते हैं ना सिर को भी टिका तो हम ये ऐसे करके टिका लेते हैं। ये देखिए सिर पूरा टिक गया, लेकिन ये जो चिन्ह है थोड़ी सी अप हो गई है, ठीक है ना। तो इसको हमको चिन्ह को फ्लोर के पैरेलल करना है और ऐसे पीछे ले जाना है, वॉल से टच करना, फिर ढीले छोड़ना, फिर पीछे ले जाना। मैम मेरा देख लीजिए एक बार। मैम इससे शोल्डर भी 180 डिग्री में आ जाते हैं ना अपने आप। हाँ बिल्कुल। देखिए मूवमेंट सिर का नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए आप, मैं साइड से दिखाती हूँ, मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये। हाँ सविता जी का परफेक्ट आ गया। प्रीति जी करिए एक दो बार। आगे पीछे कर रही है। हाँ चेलना जी आपका, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। बाकी लोगों का ठीक आ रहा है। ये वाला आएगा, और मैं सिर कर रही हूँ। हाँ अच्छा, अब ठीक आ रहा है। डांस में एक पोज होता है ना, इस तरह से करते हैं ना डांस में। बिल्कुल, वो जो कथक या भरतनाट्यम में होता है ना, वो ऐसा ही होता है, एक ऐसा और एक ऐसा, दो पोज होते हैं। ये दोनों ही सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छे। ये अच्छे है दोनों। दोनों अच्छे। बढ़िया। हम साइड से कोई करके दिखाए तो एग्जैक्ट समझ में आया कि मिस्टेक कहाँ हुई। वॉल से टच करना और बाहर लाना है ना, यही तो करना है। हाँ, लेकिन वॉल से टच करने में क्या है, ये जो चिन्ह है ना, इसकी पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे भी करेंगे तो भी वॉल से टच हो जाएगा ना, ये हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो भी यहाँ वॉल से टच हो जाएगा। तो ये ऊपर नहीं, ये सामने फ्लोर के पैरेलल रखते हुए इसको पीछे ले जाना धीरे धीरे। फोकस नेक पे करना है, हेड पे नहीं करना, पीछे करना है, तो सही है ना मैम? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो होने लगे। कई बार ये नेक को आगे पीछे कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा ऐसा पीछे आ गई है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं बताइए, क्योंकि थायराइड आपने पढ़ा हुआ है, तो थायराइड की लगभग सारी एक्सरसाइज जो हैं वो इसमें हम कर सकते हैं। तो और कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है? हाँ, लेकिन आप वो रितु जी सही बोल रही हैं, लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ये पोजीशन लेते हैं और जैसे ही हम ये हथेलियां अपने हेड पे रेस्ट करते हैं, करके देखें। मैम हेड पे नहीं किया मैंने, थोड़ा दूर रखा है।
हाँ, तो अगर हेड पे रेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि वजन पूरा नेक पे आता है और ये ढीले हो जाते हैं पूरे। तो आपको क्या करना है कि सिर और दोनों हथेलियों के बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर का अंतर रखना है ना। अब इसमें दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं अंतर रखना तो हम ये डाउन कर लेते हैं। ऋतु जी अभी आपकी चिन डाउन हो रही है, ठीक है, ये पोजीशन अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सामने कोई एक पॉइंट पर देखिए। मैम चिन हमेशा इसलिए डाउन हो जाती है कि आपकी तरफ फोकस रहता है, वो ध्यान नहीं रहता कि मुद्रा के हिसाब से करना तो है। ये इस तरह से देखें, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि चेस्ट ऑटोमेटिक पूरा ओपन हो गया है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग है पूरी जबरदस्त। गुड। अब यहाँ से अगर सिर्फ आप इस पोजीशन से यहाँ से सिर्फ इसको मैक्सिमम देखिए, सिर नहीं मूव हो रहा है मेरा, सिर्फ हाथ मूव हो रहा है। मैक्सिमम लेफ्ट साइड ले गए, फिर सेंटर में लाए, फिर मैक्सिमम राइट। तो देखिए आपके दोनों शोल्डर पीछे की तरफ खींच रहे हैं। आ रहा है स्ट्रेचिंग शोल्डर पर। अब इसमें आपको कोशिश क्या करना है, देखिए कि जब आप ये मूव करते हैं तो ये ऐसे ना हो। ये दिख रहा है, ये शोल्डर आगे आ गया, ये एल्बो आगे आ गई, दिख रही सभी को। ये जैसी 180 डिग्री हमने मैनेज किया है, ये 180 डिग्री ही रहे और सिर्फ मूव हो ऐसे। ये ऐसी भी ढीली ना हो, ऐसे खिंची हुई रहनी चाहिए कि ये जो उंगलियां हैं इनमें खिंचाव रहे इस तरह से। सविता जी आप चिन्ह सामने झुका दिए आपने पूरी तरह। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ही व्यक्ति ऐसे हाथ रखता है और हम बोलते सिर और हथेली के बीच में गैप, तो वो सबसे पहले ऐसे करता है। तो उसके लिए बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली ध्यान रखें कि चिन आपकी फ्लोर के पैरेलल हो और हाथ पीछे जाएं, क्योंकि हाथ पीछे ले जाने में क्या होता है कि यहाँ से स्ट्रेचिंग जो शुरू होती ना, पूरे हाथ में ऐसे आते हुए यहाँ तक आती है पूरी। और जब ये पोजीशन है तो बस मैक्सिमम 1 2 यस मैम, प्रेशर आ रहा है शोल्डर, है ना। हाँ, स्ट्रेच आ चेंज रही हो है। जाता है बस। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है कि हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे ले जाएं, फिर चिन को प्रॉपर फ्लोर के पैरेलल रखें, दूसरा हाथ ऊपर से ले जाते हुए इस तरह से इसको पकड़ें और पीछे की तरफ खींचें। यहाँ पर जो ये हथेली है ये इस शोल्डर के पास आएगी पीछे। हाँ, अब उसको पीछे की तरफ खींचें, फिर ढीला छोड़ें। गुड। नहीं, ये प्रीति जी ऐसे पकड़ना है ये। फिर चेंज करके भी करें, दूसरी साइड से भी करें। आपकी अपर बॉडी बेंड हो रही है क्या प्रीति जी? स्ट्रेट रखिए। वो आपका वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा रुक रहा ना, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। नेट इशू है मैम, वीडियो रुक रहा है मैम इन मेरा। एक्सरसाइज में पीछे कर्व बड़ा जबरदस्त आता है। हाँ, पीछे कर्व भी आएगा और ये शोल्डर भी स्ट्रेट होंगे। हर एक्सरसाइज में आप फील कर रहे होंगे कि ये शोल्डर पीछे की ओर जा रहे हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, और इसकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, दोनों हाथों को पीछे ले जाके और ऐसे नमस्कार की मुद्रा बनाना। कौन कर पाता है ये? उसको मैं पिन करती हूँ क्योंकि मेरे चेयर पर वो बनेगी नहीं। साक्षी जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, तो आपको मैं पिन करूंगी भी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, मैम yes। थोड़ा हो जाता है। हाँ, आपको पिन कर रही हूँ साक्षी जी, ठीक है। ये देखिए ये पोजीशन, इसमें आप देखिए अगर ये पोजीशन आती है तो आपके शोल्डर बहुत अच्छी तरह से बैक साइड में पूरे फोल्ड जाते हैं। गुड पर्णिका, वेरी गुड। मेरा भी हो गया। गुड। मैम मुझे लग रहा था कि मुझसे हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं, ये जो योग करते ना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होती, तो बहुत सारी चीज तो अनएक्सपेक्टेड हो जाती कि हम सोचते ही रहते कि ये नहीं होगा, और करके देखो तो आराम से हो जाता है। हाँ, गुड ऋतु जी। अब देखिए इसी में माउंटेन नीचे की फार्म में साक्षी जी, चेक करिए कितना हो रहा है।
पीछे से। थोड़ा सा वो धीरे धीरे करके आ जाएगा, है ना। अब उसके लिए क्या करें प्रीति जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। हाँ, आप बैक साइड मेरी तरफ करके बैठ जाएं। हल्का सा कैमरा ना डाउन करना पड़ेगा, हल्का सा कैमरे के एंगल को हल्का सा डाउन कर दो, बस सफिशिएंट। देखिए अब ये अगर नमस्कार की मुद्रा नहीं हो पा रही है सपोज, है ना, तो फिंगर्स को इंटरलॉक करें प्रीति जी, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें। हाँ, अब एक साइड खींचें, पहले लेफ्ट साइड खींचें फिर हाथ को ये पूरा, फिर राइट साइड। तो इस तरह की एक्सरसाइज जब आप करेंगे ना तो धीरे धीरे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और वो जो नमस्कार की मुद्रा में थोड़ा सा जो आपका खुल रहा है वो भी प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। ठीक है। और आसपास कुछ दुपट्टा या बेल्ट है प्रीति जी? नहीं है मैम। ओके, कोई बात नहीं। किसी और के पास है क्या? हाँ, रितु जी के पास है। चलिए रितु जी को पिन करती हूँ मैं। रितु जी आप बैक साइड होके बैठ जाएं, बैक मेरी साइड कर लें। ठीक है। अब इसको आपको राइट हैंड में पकड़ें और पीठ के पीछे की तरफ से करें, जैसे हम गोमुख आसन की पोजीशन लेते हैं ना। राइट हैंड को ऊपर से, एल्बो ऊपर से कर लें, ये है ना। अब आप जितना पास पकड़ सकते हैं इसको पकड़ लें। ये अब ऊपर वाले हाथ को मैक्सिमम ऊपर खींचें, जितना आप खींच सकते हैं। ऊपर वाले हाथ से बेल्ट को ऊपर की ओर खींचें, ये, और फिर नीचे वाले हाथ से नीचे की ओर खींचें। तो ये इस तरह से जब आप बार बार करेंगे ना तो यहाँ पर जो शोल्डर के मसल्स हैं जो रिजिड है, जो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो अलाउ करने लगेंगे, हाथ को पीछे रह जाने मैम लगेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है इस पे शोल्डर पे। हाँ, ये बहुत अच्छा आएगा, ये है तो ना। मतलब वैसे अगर हमारे हाथ चले भी जाते हैं तो भी हमें करना चाहिए। हाँ, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसको अपोजिट साइड से भी करें आप। अभी आपने अगर राइट हैंड ऊपर लिया था तो अब लेफ्ट को लें। ऊपर वाली एल्बो को कोशिश करें पूरा ऊपर की तरफ कर लें। ये, इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है। पूरे ये जो शोल्डर होते हैं ना, ये पूरे ओपन हो जाते हैं। हाँ गुड, अब सही आया रितु जी। तो बाकी लोग भी इस एक्सरसाइज को करके देखें। ऐसे ही बैठे 1 मिनट और। मैम नेक तो स्ट्रेट ही रहेगी ना? नेक स्ट्रेट रहेगी, इसमें सामने किसी एक पॉइंट पर देखना है। और ये अगर वज्रासन में बैठ के करेंगे तो ज्यादा परफेक्ट आएगी यही एक्सरसाइज। सेम, मतलब आपका वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये वाली नहीं, थोड़ा रुकिए रितु जी, बस ऐसे बैठे रहिए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड को, बेल्ट हटा दें, बेल्ट हटा दें। दोनों आर्म्स को पेल्विक के बाजू में रख लें। हाँ, अब राइट को एल्बो से बेंड करें पीछे की तरफ, राइट हैंड को पीठ पर, और लेफ्ट एल्बो को पकड़ने की कोशिश करें। नीचे नीचे ही, नीचे ही, स्ट्रेट में, स्ट्रेट रखें। एक हाथ स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट, लेफ्ट मुड़ा हुआ। राइट स्ट्रेट रखते हुए एल्बो को पकड़ने की कोशिश करें। साक्षी जी का आ जाएगा, आपका नहीं आ रहा है शायद अभी। गुड, रुक जाएं, नहीं आ रहा आपका, रुक जाएं। गुड, साक्षी जी आप अपना वीडियो ऑन करें, मैं आपको पिन कर रही हूँ। देखिए अभी लेफ्ट राइट आपका स्ट्रेट रहेगा, सीधा करें जमीन की तरफ राइट हैंड। हाँ, अब सिर्फ इसकी एल्बो को पकड़ने की कोशिश करें लेफ्ट हैंड से। हाथ मुड़ेगा नहीं, हाथ सीधा ऐसे पकड़ना है, ऐसे सीधा हाथ पीछे ले जाते हुए। हाँ, हाथ को पीछे एल्बो के पास तक ले मैम जाएं। अब देखिए ये करना था, हाँ, ये रितु ये जी तो ने अभी आराम से सही हो रहा है। किया। 1 मिनट रितु जी ने, हाँ गुड गुड गुड। ये देखिए सामने देखें एक मिनट। अब धीरे से आपने जो पकड़ा है ना उसको आप जिस जो हाथ मुड़ा हुआ है उसकी तरफ थोड़ा सा पुश करें और फिर ढीला छोड़ें। अपनी तरफ खींचें, पुश करें, फिर ढीला छोड़ें। देखिए ये रितु जी का ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, कैमरा सेट है, देखें आप एक बार। हाँ करें रितु जी एक बार, ये
शोल्डर पूरा पीछे आ रहा होगा इसमें, देखिए है ना। चेंज करके भी कर ले। पर्णिका का बहुत अच्छा आ रहा है। पर्णिका इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं किया था यार तुमसे। दोनों साइड से 2-2 3-3 बार कर ले। मैम मेरे शोल्डर में पेन रहता है, ये आप पहले ही बता देते हो मेरे को, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ ये बहुत अच्छी। मैम जो अब सुबह एक्सरसाइज करवा रहे हैं आप, उसी का असर है। हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको विद ब्रीदिंग करनी है। आपको ही मैं पिन की हुई हूँ रुचि जी, ठीक है। दोनों पाम्स को जो है इस तरह से चेस्ट के सामने रखना है, और जो एल्बो है ये शोल्डर की हाइट पर, ठीक है। और वो हाइट मैनेज रखना है आपको। ऐसा ना हो कि जब आप खोलें तो ये नीचे कर लें, ये ऐसे ही ऊपर रहेंगे। तो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को, एल्बो को पीछे ले जाएं जितना ले जा सकते हैं, और एक्सेल करते हुए एल्बो के ऊपर एल्बो लेकर आए। एक बार राइट एल्बो ऊपर, एक बार लेफ्ट। ये गुड। अब देखिए आपके पीछे एल्बो की पोजीशन सही है कि नहीं, ये आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो उसको आपको खुद को भी तो समझ में आना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी हर बार कोई एक व्यक्ति देखने के लिए आपके पास रहे, ठीक है। तो जब आप इसको खोलेंगे, आपका अगर पूरा इस लाइन पर स्ट्रेचिंग आ रही है, ये कॉलर बोन से लेके यहाँ तक स्ट्रेचिंग आ रही है ब्रेस्ट तक, इट मीन्स ठीक है। ये जैसे ही डाउन होंगी तो ये जो एक ब्रेस्ट की अपर लाइन पे स्ट्रेचिंग आएगी वो खत्म हो जाएगी। तो डाउन करके भी एक बार करके देखें, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो कि पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी आप अकेले करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा बैक में भी आ रही है, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बैक में भी आ रही है। हाँ बैक में भी आएगी, क्योंकि ये चीज ऐसे मुड़ेगी ना, हाँ तो बैक में भी आएगी स्ट्रेचिंग। तो लेकिन मेन पॉइंट हमें कहाँ ध्यान रखना वो आपको बताया है ना, ठीक है। तो ये जो है ये मेन सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज है। उसके बाद जो आपको बताई थी, एक की धीरे धीरे सिर को पीछे करें, दोनों थंब को इस तरह से जॉ लाइन पर रखें। ऋतु जी करें, दोनों थंब को जॉ लाइन पर रखें इस तरह से। पहले सिंपल सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाएं। अब दोनों थम्स को जॉ लाइन पर रखें और हल्का सा पुश करें पीछे की ओर। तो देखिए स्ट्रेचिंग आपकी काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी है। अब इस तरह से मुट्ठी बनाएं। यहाँ पे इनहेल और एक्सहेलिंग भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते, जोड़ सकते हैं। यहाँ इस तरह से मुट्ठी बनाएं। इसको जो ये गड्ढा होता है ना, यहाँ पर गड्ढा आपको दिखता है दोनों दो बोन्स के बीच में, वहां पर रखें। अब ये पोर्शन आपका, ये जो एक होल जैसा आया, ये चिन के पास आ गया। अब यहाँ से इसको दबाएं, पुश करें, हाथ को अपने पुश करें जोर से। देखें पूरे मसल्स आपके एकदम स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। आपके जो पूरे नेक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। प्रेशर आ रहा है सारे मसल्स पर। नहीं प्रीति जी, ये ऐसा रहेगा। देखिए ये जो होल वाला पोर्शन ना, ये ऊपर। हाँ अब ठीक है, अब करें। मैम बस प्रेशर देना है उससे। हाँ, जितनी जोर से आप दबा के रखेंगे तो देखेंगे ये सारी मसल्स आपकी खींचेंगी उसमें। ये मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए है कि आपके गर्दन के आसपास की जो जितनी भी मसल्स हैं उनकी वो थोड़ी शक्तिशाली हो, स्ट्रेंथ बढ़े। मैम शायद मैं गलत कर रही हूँ कि इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद हाँ, मैं राइट हैंड से करिए, राइट हैंड से ठीक आएगा। ये वाला देखिए दो, हाँ आपने ऐसे मुट्ठी बनाई ना, तो एक इधर अपर होल है, राउंड है, एक लोअर है, ठीक है।
अब ये जो लोअर राउंड है ये आपके इस राउंड के ऊपर आना चाहिए, और जो अपर राउंड है आप जैसे ऐसे ही रखेंगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपकी इन उंगलियों की ये जो ये गठान जैसी दिखती ना, इनसे अंदर की तरफ पुश होगा, दबेगा। ये टाइट रख लिया। अब फिर आपको चिन से सिर्फ ये जो हिस्सा है इसको दबाना है जोर से, जितनी ताकत से दबा सकते हैं। कुछ देर रोकना है, फिर धीरे छोड़ना है। तो ये जो सर्वाइकल के आसपास जितनी मसल्स हैं ये उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जब आप उसको पूरे प्रेशर के साथ पुश कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पीछे के मसल्स हैं यहाँ पर ही थोड़ा सा खिंच रहा होगा या प्रेशर आ रहा होगा। अभी आया ठीक प्रीति जी? तो ये इस तरह से ये सर्वाइकल के लिए हैं, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं। देखिए आप गले से रिलेटेड जैसे भुजंगासन करेंगे, है ना, लेकिन ये स्पेसिफिक मैंने आपको बताई। क्या नहीं करने देना है मैम? कॉन्ट्रा क्या है उनके लिए? ढीला करके सर ऐसा नहीं झुकाने देना है कभी भी, या ये पूरा अलाइंड ना हो, बिना अलाइंड वो पीछे या आगे झुकाए तो भी गलत है। आपको हमने बताया था ना कि ये दोनों कॉलर बोन और उसके ऊपर से ये दोनों कॉलर बोन और ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो वो अलाइंड करने के बाद ही उनको बोलना है झुकाने के लिए। ठीक है रितु जी, आप जो कर रही थी वो भी अच्छी है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करके करें तो अच्छी होगी। दूसरा हाथ साइड में रखें, नेक को पुश करें। अब जो स्ट्रेट हाथ है उसको 30 डिग्री तक नीचे लेके जाएं और बाहर की तरफ खींचें, जैसे कोई पकड़ के ऐसे बाहर खींच रहा है। चेंज हुआ? ये आपने करवाया था मैम, मैं करवाती हूँ सुबह, हाँ, सेशन में करवाती हूँ। तो ये भी मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी है। सारी याद नहीं रहती ना मैम, इसलिए भूल जाते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये सारी एक्सरसाइज ये भी सर्वाइकल के लिए अच्छा है। हाँ, सर्वाइकल के लिए सारी जो एक्सरसाइज होती है वो बताई आपको, है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था कि अगर कोई जैसे हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी का है, जिनको हम बहुत रिग्रेस नहीं करा सकते, तो उनको भी हम कैसे कराएंगे। सर्वाइकल वालों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि चक्कर आ रहा है, तो उनको बहुत खड़े होके या वो भी नहीं करा सकते हैं, तो उनको बिल्कुल रेस्ट देते हुए कैसे करा सकते हैं वो भी आप लोग को बताया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम मेरे पेन आ रहा है इधर सर्वाइकल। सारी की ना, लगातार की है ना, क्योंकि ये देखिए आपको ऐसे नहीं कराना कि एक ही दिन में सब करा दी। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए हमेशा। आज आपने सारी कर ली और ये सारी बहुत एडवांस है, नॉर्मल वाली नहीं कि आप कहीं भी जाओ तो वो गर्दन को झुकाने वाली या इस टाइप की ही एक्सरसाइज करवाते हैं सर्वाइकल। तो ये एडवांस है सारी। जो नॉर्मल है वो भी करा सकते हैं ना, अप एंड डाउन, राउंड, राइट एंड लेफ्ट एंड क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, वो भी करा सकते हैं। रोटेशन नहीं कराना सर्वाइकल वालों को, क्योंकि सर्वाइकल मतलब उनकी ये डिस्क कोई एक दिशा में तो स्लिप है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब उनकी ये डिस्क इस तरह से स्लिप है और आपने इसी साइड गर्दन झुकवा दी तो वो और बढ़ जाएगा कम होने की बजाय। उस पेशेंट को क्या चाहिए, हमेशा ऐसा स्ट्रेचिंग चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी जैसे सर्वाइकल या कोई भी हो, कभी भी ये नहीं बोलना है कि आप हमारे पास आओ हम आपको ठीक कर देंगे। नहीं, आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से डायग्नोसिस कराओ, एक्सरे निकालो, वो एक्सरे की रिपोर्ट मेरे पास लाओ। जब मैं पोजीशन देखूंगी कि वो कहाँ से डिसलोकेट है तभी मैं करवा पाऊंगी। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट हैं तो, और यदि सिर्फ योग कराने वाले हैं तो आप कमर दुख रही, चलो आ जाओ मेरे पास, करो मैं ठीक करा दूँ, है ना। तो ये फर्क हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, जैसे सर्वाइकल का वो एक्सरे लेके आया, रिपोर्ट लेके आया, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस में प्रॉब्लम है। तो C3 से लेके C5 तक में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। अब वो किस जगह डिसलोकेट है, भाई लेफ्ट साइड स्लिप हो गई है कि उसका कुशन ही फट गया है, तो वो सारी चीजें आप देखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम सर्वाइकल नाम एक है, लेकिन वो सर्वाइकल होने के रीजन 10 हो सकते हैं। तो जब तक हम वो रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे कि ये है किस कारण, तब तक हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे।
वो तो अंधेरे में तुक्का चलाने जैसे हो जाता है कि आप 10 लोगों को सर्वाइकल है और कराओ तो उसमें से 2 तो ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है ना। वो 2 ही फिर गुणगान करें कि हाँ भाई मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन उसमें से 2 जो बिगड़ गए और बढ़ गया, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे कारण किसी का भी बढ़े कोई भी प्रॉब्लम। तो सबसे सेफ क्या होगा मैम कि कोई भी है उसको हम ये चीज करवाएं उसके लिए, सब जैसे घुटनों के लिए आपने बोला बस वो तकिए वाला है वो सबसे सेफ है, कोई भी कर सकता है। वैसे सर्वाइकल के लिए मतलब रोटेशन तो करवाना ही नहीं यार किसी को, मतलब देखो सर्वाइकल के लिए हम ऐसा स्केल इसलिए देखते, घुटने में क्या होता है कि जैसे ये बोन है, या तो ये यहाँ झुकी या तो ये यहाँ झुकी, बस 2 ही ऑप्शन है उसके पास, है ना। तो दोनों ही ऑप्शन में यदि हम उसको ऐसे पुश करेंगे तो वो रिपेयर हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे वो अलाइंड हो जाएगी। लेकिन सर्वाइकल में चारों तरफ हो सकता है, तो सर्वाइकल में हम ऐसा कोई स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते हैं कि ये तो करा ही सकते हैं। तो सर्वाइकल में आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइकल होने के मल्टीपल रीजन होते हैं। उसकी वर्टिब्रा डिसलोकेट है, कि उसकी जो कार्टिलेज है वो फट गई है, कि उसके अंदर का लिक्विड निकल गया है, रीजन बहुत सारे हैं। तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए उसका वो कार्टिलेज रैप्चर हो गया और आपने रोटेशन करा दिया तो वो और जल्दी रैप्चर होके खत्म हो गया। तो इसीलिए थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो आपको हमेशा पहले रिपोर्ट्स देखनी होगी। श्वेता। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा प्रॉब्लम दूसरा है, मतलब अभी मेरे ना पैर की लिटिल फिंगर में फ्रैक्चर आ गया है। जिस दिन हमारा कैसे? प्रोग्राम था ना उसके दूसरे दिन मतलब मॉर्निंग में ही पैर में चोट लगी, मतलब ज्यादा नहीं, किसी उससे साइड मतलब कुछ था उससे टकराया। 2-3 दिन मैंने वॉच किया, फिर कल दिखाया तो वो उसमें फ्रैक्चर आ गया है। तो मैम इसके साथ में हम कुछ कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह की, प्रॉपर रेस्ट ही करना है? उस पोर्शन को रेस्ट देना। पैर की जो वो 2 फिंगर्स है ना, उनसे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं करनी कि उसके ऊपर प्रेशर आए या उनका मूवमेंट हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्लास्टर नहीं बांधा है, उन्होंने एक दूसरी कुछ है वो लगाई है कि हाँ प्लास्टर नहीं हो सकता, स्ट्रिप टाइप की लगा देते, स्ट्रिप लगाई बैंडेज है। टाइप हाँ, की। तो वो सूर्य नमस्कार वगैरह जैसे मतलब उसका ध्यान रखते हुए कर सकते हैं इसे? अभी मत करो कुछ दिन, हाँ। 1 महीने करीब अवॉइड करो। बाकी अच्छा। एक्सरसाइज करो, जैसे बैठ के जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें फिंगर्स वाली छोड़ दो, टोज वाली जो होती है ना, हम्म वो सब करो। फिर बैठ के जो हम आसन करते हैं ना जिनमें बहुत मूवमेंट नहीं होता है, जैसे मेरु वक्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, तो स्टैंडिंग वाले छोड़ दो। फिर जैसे भुजंगासन है ना, तो इस तरह के कि जिनमें लेग मूवमेंट नहीं है और लेग के ऊपर प्रेशर नहीं है, वो अवॉइड करो। जैसे सर्वांगासन है, तो इस टाइप की चीजें कर सकते। मैम बहुत अच्छा लगा असेंडिंग डिसेंडिंग वाला आपका सूर्य नमस्कार। और मैम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे आदिनाथ भगवान को जब वैराग्य हुआ था और वन की तरफ चले गए थे तो उनके साथ 4000 राजा भी चले गए थे। तो हम सब कहीं हिमालय में चले और एक आपके साथ खूब एक्सरसाइज कर। आप सब लोग को एक अच्छा योग थेरेपिस्ट बनना है, क्योंकि अभी ना योग थेरेपिस्ट की बहुत जरूरत है जो वाकई योग थेरेपिस्ट हो। क्योंकि आप देखिए बीमारियां और हॉस्पिटल में भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है ना, कि बहुत जरूरी है कि हम इसको थोड़ा सा मन के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर भी कर